हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमने प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है वो एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे एंगल बी को मान लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे गिवन के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी सी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, कि बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। क्लियर है, ये चीज गिवन हो गई हमारी। टू प्रूव क्या करना है हमने, अब इस एंगल के सामने साइड क्या है हमारी AC, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हमने AC को क्या प्रूव करना है, लॉन्गेस्ट। AC इज लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC को हमने लॉन्गेस्ट प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। क्लियर है। अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि तीनों एंगल का सम जो ट्रायंगल का होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा। ध्यान से देखो, ये साइड में कर लेना। A प्लस B प्लस C कितना होगा हमारा 180 डिग्री। B हमें 90 डिग्री पता है तो A प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B को इस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस B की जगह 90 लिख देंगे। तो A प्लस सी कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से आपको अच्छे से पता होगा कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये एंगल A और एंगल C अलग अलग 90 से तो कम ही होंगे, या तो इनका कॉम्बिनेशन होगा 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, या फिर मैक्सिमम देखें 80 प्लस 10 हो सकता है, या फिर जो होगा 70 प्लस 20 होगा, या दोनों 45 के हो सकते हैं। मतलब अलग अलग एंगल A और एंगल C लेस देन 90 डिग्री होंगे, ये चीज तो हमें श्योर है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल A and C are each less than 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। अब एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल B जो होगा ग्रेटर देन होगा एंगल A से, बिल्कुल होगा ना। एंगल A जो है, एंगल A और C 90 डिग्री से लेस हैं, तो एंगल B 90 डिग्री का है तो B क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल A होगा। अब यहां पे एंगल B और एंगल B क्या है, ग्रेटर देन A है, तो B के सामने साइड क्या है AC, A के सामने साइड है BC। तो लॉन्गेस्ट एंगल के सामने या फिर लार्जेस्ट एंगल वाली साइड क्या होती है, लार्जेस्ट होती है एज कंपेयर टू स्मॉलेस्ट एंगल के। मतलब ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, छोटी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो AC ग्रेटर देन BC। रीजन भी लिख देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लॉन्गर होती है। एक चीज लिख दी, यहां पे लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली देखो, एंगल B जो है वो ग्रेटर देन एंगल CB है। C जो है लेस देन 90 है और B 90 है, तो 90 ग्रेटर देन C हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, एंगल B के सामने साइड कौन सी है, AC, और C के सामने है AB। तो AC जो है AB से भी बड़ी होगी यहां पे, तो यहां पे भी सेम रीजन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, और रीजन जो आ जाएगा हमारा सेम लिख देंगे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या दिख रहा है, AC साइड जो है BC से भी बड़ी है, AB से भी बड़ी है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AC इज लॉन्गेस्ट साइड।
हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, इन द गिवन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर ए बी साइड को पी तक एक्सटेंड किया गया है, मतलब इंक्रीज किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। ए सी साइड को क्यू तक एक्सटेंड किया गया है रिस्पेक्टिवली, सो दैट एंगल पी बी सी ये वाला जो एंगल है वो लेस देन है क्यू सी बी से, इस एंगल से, मतलब ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये चीज हमें गिवन है। एंड शो दैट ए सी जो है ग्रेटर देन ए बी है। हमने प्रूव करना है कि जो ए सी है वो ए बी से बड़ी है, मीन्स इसको बड़ा प्रूव करना है इसके कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, एंगल पी बी सी लेस देन गिवन है एंगल क्यू सी बी के। टू प्रूव क्या करना है, ए सी जो है ग्रेटर देन ए बी है, जो ए सी साइड है ए बी से ग्रेटर है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यहां पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं एंगल ए बी सी और सी बी पी की, इस एंगल और इस एंगल की एक लाइन पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर हैं। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल पी बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। क्लियर है। अब यहां से देखो, अगर मैं एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल पी बी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहां पे देखते हैं इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ए सी बी प्लस में एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 180 डिग्री माइनस में एंगल क्यू सी बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमारी यहां पे आ चुकी। अब देखते हैं हमें गिवन क्या था। एंगल पीबीसी जो है लेस देन गिवन था एंगल क्यूसीबी से, इसी का यूज कर लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे गिवन दैट एंगल पीबीसी जो लेस देन है किससे, एंगल क्यूसीबी से। जो एंगल पीबीसी है वो लेस देन है क्यूसीबी से। अब यहां पे क्या किया मैंने, एक काम करना है बस, दोनों के दोनों ये लीनियर पेयर थे, इसको क्या करो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 में से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। इसको भी क्या कर दूं मैं, इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ एंगल फ्रॉम 180। दोनों एंगल्स को क्या कर दो 180 में से सब्ट्रैक्ट। ध्यान से देखो क्यों करना पड़ा। हमारे पास एंगल पीबीसी है, पीबीसी किस में से सब्ट्रैक्ट है, ओके है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में से 180 में से। यहां पे एंगल क्या है क्यूसीबी, क्यूसीबी की वैल्यू जो है वो 180 में से सब्ट्रैक्ट होके है, तो हमें इन दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा 180 में से सब्ट्रैक्ट। तो दोनों तरफ से 180 में से क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरफ करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा 180 माइनस में एंगल पीबीसी। यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में एंगल क्यूसीबी। बीच में लेस देन का साइन था, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन का साइन। रीजन समझो क्यों हो जाएगा। देखो पीबीसी हमारा लेस देन क्यूसीबी गिवन था, पीबीसी मान लिया हमारा क्या है 30 डिग्री। बड़ा एंगल ये गिवन था, ये मान लिया हमारा है 70 डिग्री, रख लिया। अब दोनों को मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा 180 माइनस 30 लेस देन ये 180 माइनस 70, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब देखो यहां पे साइन अपने आप चेंज कर दोगे आप,
180 में से 30 गया तो कितना आ गया 150, 180 में से 70 गया तो 110। अब देखो साइन बड़ी वैल्यू कौन सी आई, ये वाई आई ना, तो इस साइन को क्या करेंगे इस तरफ चेंज हो जाएगा। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट होते ही ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, रीजन भी मैंने यहां पे बता दिया है आपको। अब 180 माइनस पीबीसी और 180 माइनस क्यूसीबी, इन दोनों की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये 180 माइनस पीबीसी किसके इक्वल है, एंगल एबीसी के, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ये किसके है एंगल एसीबी के। क्लियर, काम खत्म। देखो अब एबीसी एंगल जो है एबीसी, इसके सामने जो साइड है वो कौन सी है एसी, तो यहां पे क्या आ जाएगा एसी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एसीबी के सामने, एसीबी इस एंगल के सामने क्या है एबी। तो मैंने क्या प्रूव कर लिया, एसी ग्रेटर देन एबी, यही तो प्रूव करना था, आ गया ना प्रूव। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रीजन भी लिख देंगे यहां पे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है लॉन्गर होती है। तो यहां पे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये साइन चेंज का भी रीजन समझ में आ गया होगा। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 180 माइनस 30 150 ग्रेटर हो जाएगा 110 से, तो साइन रिवर्स हो जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।